गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस वीडियो के द्वारा आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्रियाकलाप, भाषा का परिचय, भाषा के रूप, उसका क्रियाकलाप, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, लिपि, उसका क्रियाकलाप, बोली, बोली का क्रियाकलाप, व्याकरण और व्याकरण का क्रियाकलाप। अब देखिए, कुछ उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर दो पिक्चर दी गई हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कुछ बात कर रहा है। आइए देखते हैं। माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। वाह, शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र ज़रूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। आइए अब हम आगे देखते हैं। लड़का पत्र लिख रहा है। नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान रही हैं। यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम भाषा के अंग के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। इसके बारे में हम जानेंगे। विचार व्यक्त करने के तरीके। पहला है बोलना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है लिखना। ये भाषा को व्यक्त करने के तरीके होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा जो होती है उसका कोई नाम नहीं होता है। यह सब अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। आइए, तो अब हमने क्या जाना? हमने यह जाना, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। आइए देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। इसके बाद आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा। बोलकर या सुनकर। आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, यह मौखिक भाषा है। यहाँ मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा पढ़कर या लिखकर लिखित भाषा के रूप होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन चित्रों में, एक बच्चा लिख रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। अब आपने क्या जाना? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, क्या आप जानते हैं? हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? इसके बाद देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद देखिए, कुछ प्रश्न और आपके सामने हैं। क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? आइए अब हम आगे जानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लिपि। तो किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब यहाँ पर आपको कुछ लिपियाँ और भाषा के साथ दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारी भाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है और गुजराती की भी देवनागरी है। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर हमारी लिपियों का पूरा चार्ट दिया गया है। ये हमारी लिपि हैं: देवनागरी, रोमन लिपि, गुरुमुखी, ब्राह्मी। धन्यवाद। आशा है आप इस वीडियो के द्वारा भाषा और लिपि को समझ पाए होंगे। हमारे आगे के 2 टॉपिक आपको इससे आगे वाली वीडियो में देखने और समझने मिलेंगे। धन्यवाद।